नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में आप सभी दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। इस प्रोग्राम में हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो या फिर आप सबसे जुड़े हुए हों। आज हम बात करेंगे ऐसे ही विषयों पर और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप शाही जी। शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शाही जी, आजकल जो चर्चा में आ रही हैं वो हैं, आपने देखा होगा कि कई साल पहले एक फिल्म आई थी, बेनज़ीर भुट्टो का किरदार निभाया था उसके अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेजेडी हुई थी, मतलब बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो ट्रेजेडी हुई थी, उनकी मर्डर की ट्रेजेडी, उसके ऊपर एक फिल्म आई थी और उसके अंदर बेनज़ीर का किरदार निभा रही रेनू भाटिया आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो वो क्यों है इतनी चर्चा में, इसके बारे में आपका क्या कहना है? वंदना जी, बिल्कुल सही कहा आपने। रेनू भाटिया इस समय फरीदाबाद में रहने वाली हैं और सबसे बड़ी बात थी कि भी उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो का किरदार निभाया। बेनज़ीर का भुट्टो के किरदार में उनका जो किरदार सामने आया वो लोगों के ज़ुबान पर और देखने वालों के दिलो दिमाग तक पूरा उसने असर किया। रेनू भाटिया को भाजपा की एक बहुत हरियाणा की एक प्रवक्ता भी हैं, उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर उनका एक अहम स्थान है। और सबसे ख़ास बात यह है कि भी रेनू भाटिया को उनकी उपलब्धियों को देखते हुए ही भारतीय जनता पार्टी ने महिला चेयरपर्सन नियुक्त किया है। और तो इसी कारण ऐसे किरदारों को निभाने से हमारी एक छवि, एक अलग ही छवि सामने आई, जिससे कि भी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार लाने में भी एक अहम रोल अदा हो सकता है। जी हाँ, उस किरदार के अंदर जो रेनू भाटिया जी थी वो बिल्कुल ही बेनज़ीर भुट्टो की तरह नजर आ रही थी। कद काठी बिल्कुल उनके जैसा ही था। जी जी। क्या आपको लगता है कि इससे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरेंगे? ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि एक सामाजिक गतिविधियों को देखते हुए या फिल्मों के आदान प्रदान से या गायकी के आदान प्रदान से ही सभी कुछ आसानी से एक दूसरे के साथ संबंधों को सुधारने में मदद मिलती है। जैसे भारत के हमारे कलाकार पाकिस्तान जाते हैं या पाकिस्तान के कलाकार या गायक भारत में आकर गीत गायन का अपनी प्रस्तुति करते हैं, तो उससे संबंधों में सुधार आने में हमें काफ़ी मदद मिल सकती है। चुनावों का बाजार गर्म है और ऐसे में हम बात करेंगे पंजाब की। तो पंजाब के जो बीजेपी है, पंजाब की बीजेपी हिमाचल की बीजेपी के प्रवक्ताओं को यानी कि विधायकों को, एमएलएस को यहाँ पर नियुक्त कर रही है कि आप कैंपेनिंग करो। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि भाजपा अपना जनाधार बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ काम कर रही है और पंजाब में इलेक्शन बहुत जोरों पर है। वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव हैं, परंतु पंजाब के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी अहम माने जा सकते हैं, क्योंकि ये पहला चुनाव ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी खुद अपने बलबूते पर लड़ने में फिराक में है। तो इसी कोशिश में उन्होंने अपने कुछ हरियाणा के विधायकों को, भाजपा ने अपने विधायकों को यहाँ पर नियुक्त किया है कि ताकि यहाँ पर जनाधार को बढ़ाया जा सके। इसमें अम्बाला के एक विधायक असीम गोयल को पटियाला डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी सौंपी गई है कॉन्स्टिट्यूंसी की, ताकि वो यहाँ पर सनौर, घनौर और राजपुरा के हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का आधार बढ़ाने में मदद कर सके। पंजाब सरकार पर हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने भी तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि वो अपनी कांग्रेस जो है वो अपनी अंतर्कलह को सुलझा नहीं पा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर पिछले अगर अतीत में देखें तो 3-4 माह में लगातार कुछ विधायकों को नया रूप देने की कोशिश की गई। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि चरणजीत चन्नी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर सभी लोग जो विधायक हैं, चाहे वो नवजोत सिद्धू हों, सुनील जाखड़ हों, चरणजीत सिंह चन्नी हों, एक दूसरे के साथ उनकी विचारधारा ना मिलने के कारण ही ये चीज़ चर्चा में बनी हुई है। पंजाब में विधानसभा चुनाव की तारीख आगे कर दी गई है। जो 14 तारीख थी उससे हट करके अब वो 20 तारीख कर दी गई है। 20 तारीख करने से थोड़ा सा जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो, उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उनको चुनाव प्रचार करने का थोड़ा सा ज़्यादा समय मिल गया। 6 दिन काफ़ी एक लंबा समय माना जा सकता है, जिससे कि भी उम्मीदवारों को आम मतदाताओं के साथ संपर्क करने में आसानी हो सके। अब बात करते हैं पंजाब में नशे की लत की। तो पंजाब में नशे की लत तो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है और इसका असर अब पड़ोसी राज्यों पर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में पड़ोसी राज्यों का क्या कहना है? बिल्कुल,
लंबे समय से अगर देखें तो पंजाब को 5 दरियाओं का राज्य कहा जाता था, परंतु अब यहाँ पर छठा दरिया भी नशे के दरिया के तौर पे सामने माना गया है। तो हिमाचल के डीजीपी संजीव कुंडू ने भी कुछ दिन पहले ही पठानकोट के इलाकों के और आसपास के बॉर्डर एरिया का दौरा किया, तो वहाँ पर उन्होंने पाया कि भी पंजाब से चिट्टे का जो कारोबार है वो हिमाचल और अन्य उनके राज्यों ज़िलों में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में खेप वहाँ पर पहुँच रही है। तो संजीव कुंडू ने भी डीजीपी ने कहा कि हम आसपास के सारे इलाकों की पूरी गहन छानबीन करेंगे और बॉर्डर एरिया को अगर सील करने की भी ज़रूरत पड़ी तो सील करेंगे, ताकि हिमाचल में जो पंजाब से नशे का कारोबार हो रहा है उस पर अंकुश लगाया जा सके। आजकल चुनाव का दौर चल रहा है, इसमें इस ऐसे टाइम के अंदर कई उम्मीदवार ऐसी घोषणा कर देते हैं जिनका तो सिर पैर ही नहीं होता, और कई बार तो वो मजाक का पात्र भी बन जाते हैं। ऐसा ही अभी हाल ही में सुनने को भी मिला। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या ऐसा होना चाहिए कि वो मजाक का पात्र बने, या वो ऐसी घोषणाएं करें कि जिसका कोई लेना देना ही नहीं हो, कोई सिर पैर ही ना हो? जी वंदना जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी कुछ दिन पहले ही एक तमिलनाडु के उम्मीदवार ने एक ऐसी घोषणा की जिसको वो मजाक का पात्र बन चुके हैं इस समय। उन्होंने कहा कि भी हम अपने मतदाताओं को 100 दिन के लिए चांद पर छुट्टियों पर भेजेंगे, सबसे बड़ी बात। और दूसरा कि भी हर मतदाता को एक 20 लाख रुपए की कार भी हम भेंट करेंगे, और साथ में एक छोटा हेलीकॉप्टर भी उनको प्रदान किया जाएगा। क्या जो चीज़ मुनासिब ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसी घोषणाओं को करने का क्या फ़ायदा? सबसे बड़ी बात कि लोगों का भी मानना है कि चुनाव आयोग को इस तरह के राजनीतिक दल और उम्मीदवारों पर अंकुश लगाना चाहिए कि अगर वो घोषणाओं को पूरा नहीं करते हैं तो कम से कम उनको लागू किया जाए, और ऐसी घोषणाओं को ही उनके मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए कि जो वो पूरा कर सके। अगर इस तरह की घोषणाएं होने जा रही हैं तो लोग मजाक का पात्र भी बनेंगे, और जो चीज़ पूरी नहीं हो सकती उसके लिए मतदाताओं को सोच समझ पर अपना विचार रखने चाहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चुनाव आयोग उनका टिकट रद्द कर दे? बिल्कुल ऐसा भी होना चाहिए। लोगों का भी इसमें मामला है कि भी अगर वो अपनी इस तरह की घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनके टिकट को आगे से रद्द कर देनी चाहिए, ताकि वो आगे भविष्य में किसी तरह का भी लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ ना कर सकें, झूठ ना बोल सकें, इस तरीके के प्रलोभन ना ला सकें, औरों को अपने जाल में ना फंसा सके। जो पहले ही ऐसे जाल में फंसाने का काम कर रहे हैं तो वो बाद में क्या करेंगे? ध्यान करने की जरूरत है, ताकि इस तरह की घोषणाएं लोगों की भावनाओं को आहत ना कर सकें। बेहतर होगा कि पंजाब में भी नशे का कारोबार कम हो, नशा कम से कम हो। ये आने वाली पीढ़ियों पर बुरा असर डालता है। शाही जी, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ऐसी ही और चर्चा हम अगले एपिसोड में भी करेंगे। आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।